हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर में न्यू टाउन्स के बारे में कि नए टाउन्स कैसे बसाए जाते हैं, कैसे उन पे काम किया जाता है। टुडे वी विल डिस्कसिंग द टॉपिक न्यू टाउन्स इन टाउन प्लानिंग। एज अर्बनाइजेशन कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली, न्यू टाउन्स आर बीइंग प्लान्ड एंड डेवलप्ड टू कैटर द नीड्स ऑफ एन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारी ये पहले से एग्जिस्टिंग सिटी है, उसके पास में कोई रूरल एरिया है या कोई गांव है, ठीक है, और या फिर कोई कस्बा है, तो अब हम इसको एज ए न्यू टाउन डेवलप करना चाहते हैं, है ना। तो हम जो नया टाउन डेवलप करना है, तो हम कोई इसको कुछ जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, है ना, और इसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम न्यू टाउन डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जानते हैं, न्यू टाउन्स आर प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड हाउसिंग, employment and services to a large population. These towns are usually developed in previously undeveloped और rural area. तो ये आपकी सिटी है, इसके पास में आप एक और सिटी जो है, मान लीजिए ये कोई विलेज है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है ना। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, न्यू टाउन के रूप में डेवलप कर देंगे, ठीक है। With the intention of elevating congestion in existing urban areas, new towns are designed to be self-contained and self-sufficient with a well-planned infrastructure including roads, school, hospital, market, recreational facilities, etc. तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पूरा का पूरा प्लान तैयार करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर इसके अंदर रोड नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर मार्केट्स प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, स्कूल्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोग जो है वो सिटी में रह रहे हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट हों। साथ ही साथ हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम जो है एक एग्जिस्टिंग रूरल एरिया को या आपने सिटी के कोई पास वाले कस्बे को हम जो है न्यू टाउन में कंसिडर डेवलप कर सकते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है? पहला है रीलोकेशन। न्यू टाउन्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिलोकेट पीपल फ्रॉम ओवरक्राउडेड सिटी व्हिच कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो जो भी है, लाइक वाटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, सीवेज है। तो अब यहाँ पर सिटी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो अब धीरे धीरे लोग रिलोकेट होने लग गए इस पर्टिकुलर सिटी में। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो नया है और उसकी जो क्षमता है वो ज्यादा रहेगी, तो उसके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। Efficient planning, as new towns are planned from scratch, they can be designed with a more efficient and sustainable infrastructure, which can lead to a better quality of life for its residents. तो अब जो न्यू टाउन हम प्लान कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग क्योंकि शुरू से प्लान कर रहे हैं, तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो हम उसे ज्यादा प्लान तरीके से इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। नीड फॉर पीपल टू माइग्रेट अदर सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, तो जो लोग दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो वहीं पर आप उनके लिए जॉब प्रोवाइड कर देंगे। सोशल इंटीग्रेशन, न्यू टाउन्स कैन फोस्टर सोशल इंटीग्रेशन कोहेजन अमंग इट्स रेजिडेंट्स एज द कम्युनिटी इज डिजाइंड टू बी डिजर्व एंड इंक्लूसिव। ठीक है, तो कम्युनिटी वाइज भी सोशल इंटीग्रेशन लोगों के अंदर जो है वो बढ़ेगा। क्या क्या डिसएडवांटेज है न्यू टाउन्स का? सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कॉस्ट, क्योंकि हमें वापस से सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, सर्विसेज है, उसको जीरो लेवल से उस जगह पर पहुंचाना है। तो वहां पर क्या होगा कि इस चीज से कॉस्ट जो है सरकार के ऊपर कॉस्ट बहुत काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको वापस वहां पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। डिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिटी, न्यू टाउन्स आर यूजुअली लोकेटेड फार फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिटी which can be inconvenient for some people who need to travel frequently to the city। तो जो आपका न्यू टाउन है, वो कई बार ऐसा होता है कि सिटी से बहुत ज्यादा दूर बन गया। वो जो लोग सिटी में डेली काम करने आ रहे हैं और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अगर अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए एक तरह से परेशानी का कारण बन सकता है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ दे मेक नो है ना। तो जैसा अपना ओल्ड टाउन पहले से वेल स्टेब्लिश्ड है, उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें न्यू टाउन में नहीं मिलेगी, ठीक है। Lack of character, as new town are often designed from scratch, they can lack character and history that older city possesses। तो एक तरह से ये सिटी का जो कैरेक्टर है, बोल सकते हैं कि पुरानी जो सिटी है इसका कैरेक्टर वो पजेस कर सकती है। मतलब नया टाउन जो है, सॉरी, इसका जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी ये पजेस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री अलग होगी, और ये नया टाउन है तो इसको लिए कुछ डिसएडवांटेज की तरह इसको देखा जाएगा। क्या क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहले बात करूँ चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ इज ए प्लांट सिटी एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इट वाज डिजाइन्ड बाय स्विच फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बसर एंड, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ सिटी किसने डिजाइन करी? स्विच फ्रेंच आर्किटेक्ट ली
कॉर्बसियर है ना, इसका नाम आप याद रखेंगे। और ये वेल प्लान सिटी में माना जाता है। मिल्टन कीन्स इज a new town in Buckinghamshire, England. It was developed in 1960s and had population over 2.5 lakh. It is known for efficient planning and extensive network of cycle path and footpath. तो साइकिल पाथ और फुटपाथ के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? मिल्टन कीन्स। Putrajaya is a plant city in Malaysia. It serves the Federal Administrative Center in Malaysia and known for its green space and modern architecture. तो ये जो नई सिटी इन्होंने डेवलप की है, मॉडर्न आर्किटेक्चर और ग्रीन स्पेस के लिए जानी जाती है। कंक्लूजन की बात करें, न्यू टाउन्स आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर अर्बन प्लानिंग एज दे ऑफर अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन, डेवलप सस्टेनेबल, एफिशिएंट एंड सेल्फ कंटेन्ड अर्बन सेटलमेंट्स, ऑल्दो दे हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सक्सेसफुल न्यू टाउन्स कैन बी मॉडल फॉर फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से नए अर्बन डेवलपमेंट को ये बढ़ावा दे सकते हैं। आई होप आपको न्यू टाउन का टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much.